अपने देश में नागरिकों के लिविंग स्टैंडर्ड्स में सुधार के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर कई नई योजनाएं बना रही हैं और उनका संचालन भी कर रही हैं। उसमें जब आती है महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की, इसके लिए सरकार मिलकर कई नई योजनाओं का संचालन भी कर रही है। इसमें जुड़ चुका है अब एक और नाम, मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना, जिसका मूल उद्देश्य है मध्य प्रदेश में महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता। लाडली बहना योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने 28 जनवरी 2023 को की थी। 10 जून से हर महीना 1000 रुपया मेरी बहनों के खाते में आएगा। हर महीने 1000 रुपए यानी साल के 12,000 रुपए। एमपी गवर्नमेंट की लाडली बहना योजना हर महीने 1000 रुपए तक सीमित नहीं है। इसके पीछे है एक सोच जो कहती है ये पहला कदम है महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए, यानी कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने के लिए। ये योजना उन सभी महिलाओं के लिए है जो आती है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से और जिन पर आश्रित है उनका और उनके बच्चों का स्वास्थ्य और पालन पोषण। खुशी की बात यह है कि शुरुआत में इस योजना में 23 वर्ष से अधिक की विवाहित महिलाएं ही अपना पंजीयन करा सकती थी, लेकिन अब इस योजना में 21 वर्ष से अधिक उम्र की विवाहित महिलाएं भी अपना पंजीयन करा सकती हैं। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि कैसे आप ले सकती है इस योजना का लाभ, तो बताते हैं, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, यानी कि कौन रजिस्टर कर सकता है इस योजना में। सबसे पहले तो आपका मध्य प्रदेश का नागरिक होना जरूरी है। आपकी उम्र 21 से 60 वर्ष होना जरूरी है। इस योजना का लाभ विवाहित के साथ साथ विधवा और तलाकशुदा महिलाएं भी ले सकती हैं। इसके अलावा कुछ जानने योग्य बातें हैं जो महिलाओं के परिवार को ध्यान में रखनी है। परिवार का कोई भी सदस्य इनकम टैक्स पेई नहीं होना चाहिए। इसके अलावा परिवार का कोई भी सदस्य सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की किसी भी जॉब में नहीं होना चाहिए। अब आती है सबसे जरूरी बात, आप कैसे ले सकती है इस योजना का लाभ, यानी आप कैसे कर सकती है इस योजना में खुद को रजिस्टर। इसके लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को समझना है, जिसके लिए आपके पास होने चाहिए कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स: आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर, मूल निवासी प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र। अब आते हैं इस योजना में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पर। ग्राम पंचायत, वार्ड कार्यालय, कैंप स्थल से आवेदन फॉर्म लेना है, उसे दस्तावेज के साथ भरकर आपको जमा करना है। आगे के प्रोसीजर के बारे में आपको वहां से ही अपडेट किया जाएगा। प्रदेश की महिलाओं के हित को ध्यान में रखते हुए इस योजना में एमपी गवर्नमेंट ने 8000 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया है। प्रदेश की शिवराज सरकार समझती है कि अक्सर इस तरीके की स्कीम में लोगों को डर होता है कि कहीं उनका पैसा कहीं अटक ना जाए या उन तक पहुंचे ही ना। इस चीज को ध्यान में रखते हुए इस स्कीम के पैसे आप तक डीबीटी के थ्रू दिए जाएंगे, यानी कि डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में आएंगे। इससे ये तो साबित होता है कि आप इस स्कीम पे पूरी तरीके से भरोसा कर सकते हैं। इस स्कीम के तहत अब तक लाडली बहना योजना की 2 किश्तें ट्रांसफर की जा चुकी हैं और तीसरी किश्त 10 अगस्त को डीबीटी के थ्रू ट्रांसफर की जाएगी। तो अगर आप भी खुद को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना चाहती हैं, तो मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना में अपना पंजीयन अवश्य कराएं।